प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों एग्जाम के अंदर हुबहू आपके छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है साथियों। बिल्कुल, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। जी हाँ साथियों, हम बात करें नमदे बनाने के लिए तो ध्यान में रखिएगा साथियों, आपको पता है टोंक प्रसिद्ध है। जी हाँ, नमदे के लिए अपना टोंक प्रसिद्ध है। यदि टोंक ऑप्शन में ना आए ना, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा नमदे बनाने के लिए अपना बीकानेर भी प्रसिद्ध है। 1 नंबर के ऊपर तो टोंक है और 2 नंबर पर बीकानेर है। तो यदि टोंक ऑप्शन में ना आए तो बीकानेर आपको ध्यान में रखना है, और टोंक तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? जयगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बटनेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपना राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और दूसरा जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये सोनार दुर्ग है, जो कहां पर है साथियों? जैसलमेर के अंदर है। इसे 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों इसे जो है ये 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य भी कहा है। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। तलवार निर्माण के लिए जो है लाडलो, यह अपना कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सिरोही प्रसिद्ध है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। पर्वतसर जो पशु मेला है साथियों, यह हम बात करें, यह अपना तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पर्वतसर नागौर के अंदर साथियों किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करें कि तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था, तो तेजा जी का जन्म साथियों खड़नाल नागौर के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, आमेर। यह साथियों मारवाड़ में हुआ था। तो मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां, हम बात करें मेवाड़ है, उदयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। मारवाड़ है, जोधपुर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसे हम हाड़ौती कहते हैं। आमेर है, जयपुर जो है ना साथियों, हम जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को डुंडाड़ प्रदेश कहते हैं। और आमेर भी अपना जयपुर के अंदर आता है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। 6 नंबर का जो राइट आंसर है यह आपका हो जाएगा 1938 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर है सही हो जाएगा। शौर्य उद्यान स्थित है जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, पाली में। शौर्य उद्यान जो है लाडलो, यह आपका कहां पर है? तो शौर्य उद्यान की बात करें तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वाल्मीकि मंदिर कहां स्थित है? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में। वाल्मीकि जो मंदिर है साथियों, यह अपना सीताबाड़ी 12 के अंदर स्थित है। तो सीताबाड़ी 12 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। सीताबाड़ी का मेला कहां पर लगता है? 12 में ही लगता है साथियों। निम्नलिखित में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? चरी, रतवई, जवारा, घुमर। कौन सा है? चरी नृत्य है साथियों। तो चरी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। पाबूजी की फड़ कौन से वाद्यंत्र से बांची जाती है? जंतर, रावण हत्ता, बपंग, कमायचा।
जी हाँ, पाबू जी की फट जो है यह अपनी रावण हत्या वाद यंत्र के साथ बांधी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। राजस्थान का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है साथियों, यह आपका कौन सा है? उदयपुर है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और सबसे कम कौन सा है? अपना चूरू है साथियों। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है साथियों। बिल्कुल, मैंने आपको कल भी बताया था, ये वर्तमान जो एसआई भर्ती है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था साथियों। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को, झालावाड़ को। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली कौन सी है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। बिल्कुल साथी, अपनी मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां बढ़ता है? सवाईमाधोपुर में, सिरोही में, अलवर में, कोटा में। कहां पर लगता है? सवाईमाधोपुर में लगता है। रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर साथियों अपना ये आपका साथियों गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी का, ये यहां पर स्थित है। और यहीं पर आपका गणेश जी का प्रसिद्ध मेला लगता है साथियों। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? सिलीसेड, कोलायत, नक्की, पुष्कर। राजस्थान की सबसे पवित्र झील की बात करें साथियों, तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा पुष्कर झील है। तो पुष्कर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। ये कहां पर साथियों? अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। सिवाना दुर्ग की बात करें साथियों, तो सिवाना दुर्ग जो है यह आपका कहां पर है? बाड़मेर में है। और बाड़मेर ऑप्शन में ना आए तो बालोतरा कर कराना है साथियों। बिल्कुल, बालोतरा बाड़मेर के अंदर आपका दुर्ग बना हुआ है। पशु पक्षियों को किस चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिला हुआ है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। बिल्कुल, बूंदी शैली में मिला हुआ है साथियों। तो बूंदी शैली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहां आयोजित होता है? पुष्कर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में। विश्व का सबसे बड़ा जो ऊंट मेला है लाडलो, यह आपका बीकानेर में आयोजित होता है। कहां पर होता है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर आयोजित होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चूंप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में, नाक में। यह साथियों चूंप और रखन मैंने आपको बता रखा है। चूंप और रखन दोनों आपके आभूषण दांत के आभूषण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, लखी मेला। जी हां साथियों, रामदेवरा मेला जो है ये आपका प्रसिद्ध है। तो रामदेवरा मेला ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में। कहां पर है साथियों? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है। और त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है उसके अंदर जो प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, ये साथियों अपने काले पत्थर से निर्मित है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। लक्ष्मण का अवतार मानते हैं साथियों पाबूजी को। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जो है ना, यह साथियों हमें पाबूजी को ही देते हैं। ऊंटों के देवता भी पाबूजी को ही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महादोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? जयपुर में, टोंक में, अलवर में, दौसा में। महादोराजपुरा का जो किला है ये अपना दौसा में है साथियों। तो दौसा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती हैं? जीण माता, करणी माता, शिला देवी,
केला देवी। बीकानेर के राठौड़ों की जो कुलदेवी है साथियों, यह अपनी करणी माता मानी जाती है और करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, उदयपुर और सिरोही का। बम नृत्य अलवर एवं भरतपुर का क्या है साथियों? प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की थी? जी हाँ, यह साथियों अपने राजस्थान ने ही स्टार्ट की थी। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, ताल छापर, सज्जनगढ़। ताल छापर अभ्यारण्य साथियों अपना जो है ये काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृगों के लिए जाना जाता है, जो साथियों अपने चूरू जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, उपयुक्त सभी। राजस्थान के अंदर जो है ये अपना लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो लिग्नाइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी में, मोडक कोटा में, गोटन नागौर में, ब्यावर अजमेर में। बिल्कुल साथियों, लाखेरी बूंदी के अंदर आपका स्थापित किया गया था। तो लाखेरी बूंदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो लाडलो आपको काबिल बनना है, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपका भी टारगेट है 600 में से 500 प्लस करने का। तो साथियों बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोरदार मेहनत आपको करनी पड़ेगी। साथ साथ में आपको पढ़ना है और रिविजन करना है साथियों। रिविजन करोगे तो बहुत फायदा होगा और मिक्स प्रैक्टिस और मॉडल पेपर आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास मात्र 40 दिन का समय अभी बचा हुआ है साथियों। आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है। इन दोनों क्लासों को यदि एग्जाम तक देखते हो तो बहुत फायदा आपको देखने को मिलने वाला है साथियों। मेहंदी सर्वाधिक कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, अलवर की, जयपुर की, पाली की। कहां की है साथियों? पाली की प्रसिद्ध है। अरे पाली के अंदर आपका एक स्थान पड़ता है, कौन सा? सोजत है। बिल्कुल सोजत जो है ये पाली के अंदर है। सोजत पाली की जो है ये अपनी मेहंदी जो है ये विश्व प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है साथियों। बिल्कुल। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही, सोम, बाणगंगा, बनास। आदिवासियों की गंगा, अरे आदिवासियों की गंगा जो है यह हमें माही नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। तो माही ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? कजली तीज का मेला, चंद्रभागा मेला, गौतमेश्वर मेला, बेनेश्वर मेला। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बेनेश्वर मेले को हमें आदिवासियों का कुंभ या फिर भीलों का कुंभ कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहां स्थित है? अरे राजस्थान में जो विभीषण मंदिर है ये कहां पर है? अकोला में, रेवासा में, कैथुन में, अबानरी में। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है साथियों यह आपका देखने को मिल जाएगा कैथुन के अंदर है। और कैथुन कहां पर है साथियों? कैथुन अपना कोटा के अंदर है। जी हां, कैथुन कोटा के अंदर आपका एकमात्र जो राजस्थान के अंदर विभीषण मंदिर है यह आपका स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राय पिथौरा व दल पुंगल किसकी उपाधियां हैं? पृथ्वीराज तृतीय की, सोमेश्वर की, विग्रहराज चतुर्थ की, अजय पाल चौहान की। तो 35 नंबर के अंदर सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय की है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा साथियों।
सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? तेजा मेला सीताबाड़ी, तेजा मेला ब्यावर, तेजा मेला खरनाल, बेनेसर मेला। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है साथियों ये देखने को मिल जाएगा, सहरिया जनजाति का जो कुंभ है यह तो साथियों हमें किसे कहते हैं? तेजा मेला सीताबाड़ी को कहते हैं। तो तेजा मेला सीताबाड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहां पर लगता है? 12 में लगता है साथियों। ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, पृथ्वी सिंह ने। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा विजय सिंह पथिक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर। तो रास्तापाल हत्याकांड से जो संबंधित जिला है साथियों यह आपका कौन सा है? डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, बूंदी दुर्ग। बीकानेर दुर्ग को साथियों हम क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। इसका साथियों प्राचीन नाम जो है आपका, वास्तविक नाम जो है यह आपका चिंतामणि देखने को मिलता है। इसे लालगढ़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाल पत्थर से निर्मित है, इस कारण कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिलाई बाई को, गौरी देवी को। अल्लाह जिलाई बाई को हम क्या कहते हैं? मरुभूमि की कोकिला कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है? धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर। राजस्थान में जो सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है साथियों यह आपका कौन सा है? बाड़मेर है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है साथियों कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ के अंदर साथियों, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर आपका एक बादल महल है। इसके अंदर साथियों अपने महाराणा प्रताप का जन्म होता है साथियों। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। छींक माता का मंदिर कहां स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जालोर में। छींक माता का जो मंदिर है साथियों यह अपना जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई थी? जयपुर में, नागौर में, अजमेर में, करौली में। नागौर में आयोजित हुई थी साथियों। तो नागौर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को, कोटा को, भीलवाड़ा को, उदयपुर को। राजस्थान का कानपुर जो है साथियों यह तो हम किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर 45 नंबर के अंदर साथियों आपका कोटा हो जाएगा। कानपुर साथियों कोटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? प्यारेलाल गुप्ता को, माणिक्यलाल वर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, जय नारायण व्यास को। किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। जी हाँ साथियों आपके 3 गांधी प्रसिद्ध हैं, आपके आते हैं साथियों। बिल्कुल हम बात करें साथियों आपका पहला है साथियों कि राजस्थान का गांधी। जी हाँ राजस्थान का गांधी जो है ये गोकुल भाई हमें भट्ट को कहते हैं साथियों, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार साथियों एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को, जयपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को। किसे कहते हैं साथियों? जोधपुर को कहते हैं। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अही छतरपुर की वर्तमान में नाम क्या है? अही छतरपुर जो है साथियों इसका वर्तमान नाम क्या है? बीकानेर, जयपुर, नागौर, तारागढ़। क्या नाम है? नागौर नाम है साथियों। तो नागौर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चंबल नदी का उद्गम स्थान है कहाँ है? जानापाव की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ियां, मेहंद झील, देवास। चंबल नदी का जो उद्गम है साथियों, यह अपनी जानापाव की पहाड़ियों से होता है। कहां से साथियों? जानापाव की पहाड़ी एमपी, बोले तो मध्य प्रदेश से होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर, कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? परमार, राठौड़, चौहान, सोलंकी। मीराबाई का जो जन्म है साथियों, यह अपना राठौड़ राजवंश के अंदर 1498 ईस्वी के अंदर हुआ था साथियों। बिल्कुल भोजराज के साथ इनका विवाह जो है ये 1516 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन और क्लास की कोई भी अपडेट होती है वह उसी के ऊपर सेंड की जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। MP क्लासेस झुंझुनू नाम से साथियों आपका क्या है टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।